अगला क्या देगा एलसीएम। एलसीएम निकालने सीख गए। अगला क्या है एलसीएम। एलसीएम क्या है लघुत्तम समावर्त है। क्या है लघुत्तम समावर्त है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। इसका परिभाषा क्या देवा है दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा क्या है सबसे जो छोटा समान गुणज होगा क्या होगा समान गुणज। एग्जाम्पल ले लिए 6 और 8 का बोल रहा है लघुत्तम समावर्तक क्या होगा एलसीएम क्या होगा, तो 6 का गुणज निकालेंगे। क्या करेंगे 6 का गुणज यानी 6 गुना 1 6 गुना 2 6 गुना 3 6 गुना 4, तो 6 गुना 1 क्या होगा 6 होगा, 6 दूनी 12 6 3 18 6 24 6 5 30। और 8 का गुणज क्या होगा 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32। अब देखो इन दोनों में देखो इन दोनों का गुणज आ गया करेक्ट। अब देखो इन दोनों गुणज में क्या है देखो सबसे छोटा गुणज क्या कहलाता है, देखो सबसे छोटा गुणज क्या है देखो 6 8 नहीं मिल रहा है 12 16 18 24 लेकिन 24 है ना 24। यानी 24 क्या है दोनों में मिलना चाहिए समान मिलना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये दोनों मिल रहा है 24 यही क्या कहलाएगा कॉमन मल्टीपल्स। इसको क्या बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। यही क्या कहलाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 24। नियम क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी एलसीएम को क्या कर सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं यानी कि अभाज्य गुणनखंड में कर सकते हैं। जैसे एलसीएम बोल रहा निकालने किसका 12 और 18 का बोला निकालने के लिए, तो 12 का निकालना है। क्या करना है 12 का निकालना है, तो 12 का पहले एलसीएम पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आता होगा तो 12 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह निकालेंगे 2 से भाग देंगे कितना होगा 6 होगा, 2 से भाग देंगे कितना होगा 3 होगा और 3 से भाग देंगे कितना होगा 1 होगा। यही क्या है 2 गुना 2 गुना 3 कितना दिया हुआ है 2 गुना 3। इसी को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। क्या 2 के बार लिखा हुआ है 2 बार लिखा हुआ है इसलिए जो 2 है ये 2 बार लिखा हुआ है इसलिए 2 के पावर 2 लिखे और 3 एक बार लिखा हुआ है इसलिए 3 के पावर कितना दिए हैं 1 दिए हैं। यही लिख दिए यहाँ पर यहाँ लिख दिए हैं। अब 18 का निकालेंगे तो 18 का एलसीएम 18 का अभाज्य गुणनखंड किस तरह निकाला जाता है 2 से 9 कितना होगा 3 आएगा 3 तिया 9 3 तिया 9 3 एकम 3 कितना आ रहा है 2 गुना 3 गुना 3 यानी कि 2 लिखा हुआ है एक बार और 3 लिखा हुआ है 2 बार, तो इस तरह हम लिख देंगे 2 लिखा हुआ है एक बार और 3 लिखा है 2 बार। अब बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है, तो इसमें कैसे हम निकालेंगे सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे। क्या लेंगे हाईएस्ट पावर। तो बताओ 12 का गुणनखंड में और 18 का गुणनखंड में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है सभी का पावर लेना है। यानी क्या करना है सभी का पावर लेना है। यानी 2 का हाईएस्ट पावर क्या दिया हुआ है तो 2 के पावर में 2 के पावर 2 दिया हुआ है हाईएस्ट पावर। क्या कि इसमें बार दिया हुआ है 2 के पावर 1 इसीलिए 2 के पावर 2 ले लिए। क्या बोल रहा है हाईएस्ट पावर लिया जाता है। और 3 में हाईएस्ट पावर क्या दिया हुआ है 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 3 के पावर 1 कहाँ नहीं लिए क्योंकि वो क्या दिया हुआ है कम दिया हुआ है 3 के पावर 1 दिया हुआ है। और यहाँ क्या बोल रहा है हाईएस्ट पावर लेते हैं। जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो उसको क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं, इसीलिए 3 के पावर 2 लिए और 2 के पावर 2 इसीलिए क्योंकि बोल रहा है हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है 2 के पावर 2 दिया हुआ है तो 2 के पावर 2 दिए। आप गुना कर देंगे तो बताओ क्या दिया हुआ है 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 यानी 2 लिखा हुआ 2 बार लिखा हुआ है और 3 भी लिखा हुआ है 2 बार। 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया कितना होगा 4 तिया 12 तिया 36। इसी को गुना करेंगे कितना आएगा 36। ये एलसीएम क्या आएगा 36 यानी 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा 36। इसको आप चाहेंगे आप प्रैक्टिस के लिए तो आपको क्या कर सकते हैं इस विधि से निकाल सकते हैं। इस विधि से जो विधि सिखाए ना आप 12 का और 18 का क्या करिएगा गुणज निकालिएगा, जो सबसे छोटा जो गुणज होगा समान उसको वही क्या होगा एलसीएम होगा।